एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हेडिंग आप देख रहे हैं यह है लोकपाल और लोकायुक्त। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी आवश्यक है इसकी जानकारी। इसलिए इस पॉइंट पर आज चर्चा करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, मेरे इस बुद्धि ज्ञान चैनल पर जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आइए आगे चर्चा करते हैं लोकपाल पर। दोस्तों, लोकपाल एक संस्कृत वर्ड है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा पाल। लोक का अर्थ होता है पीपल और पाल का अर्थ होता है केयर टेकर या प्रोटेक्टर। इसका मतलब होता है कि लोकपाल का अर्थ होता है केयर टेकर ऑफ पीपुल या प्रोटेक्टर ऑफ पीपुल। हाँ दोस्तों, ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जिसका काम है कि सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का करप्शन का चार्जेस आता है तो उसका वेरिफिकेशन करना, इंक्वायरी करना और वेरिफिकेशन करना। इसके अंतर्गत चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊंचा से ऊंचा अधिकारी क्यों ना हो, नेतागण क्यों नहीं हो, सांसदगण क्यों नहीं हो, कोई भी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के कर्मचारी हो, जिसके ऊपर भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप गठित होता है, अगर चार्जेस फ्रेम किया जाता है तो उस चार्जेस का इंक्वायरी करना और उसको वेरीफाई करना इस लोकपाल का काम है। दोस्तों, आइए अब इसके इतिहास को देखते हैं। सबसे पहले यह कंसेप्ट स्वीडन में आया। वहाँ इसको ओम्बड्समैन कहा जाता है। यानी ओम्बड्समैन का मतलब होता है कि ऐसे अधिकारी को माने कि नियुक्त करना जो करप्शन के मामले को, यानी पब्लिक सेक्टर के करप्शन के मामले को जांच करे, इंक्वायरी करे। यह सबसे पहले स्वीडन में 1809 में आया। इसके बाद फिनलैंड में 1919 में आया, डेनमार्क में 1955 में आया और नॉर्वे में 1962 से वहाँ प्रचलन में है। ये दोस्तों, इंडिया में ये ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम डायरेक्ट 2019 में ही माने कि ये शब्द आया। ये शब्द भारत में सबसे पहले मिस्टर एल.एम. सिंघवी के द्वारा इस शब्द का इजाद भारत में एल.एम. सिंघवी के द्वारा 1963 में ही इस शब्द का इजाद किया गया था। उन्होंने ही ये लोकपाल शब्द का माने कि दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेकिन 1968 में इंडिया के ये पार्लियामेंट में इसको प्रपोज्ड किया गया जन लोकपाल विधेयक बिल को। आगे आने वाले वर्षों में इसकी चर्चा होती रही और आगे बढ़ता गया समय। भारत के लोग इसको जानते हैं, इस बिल के बारे में जानते हैं, जन लोकपाल के बारे में जानते हैं 2011 से, जब हमारे अन्ना हजारे साहब एक लोकपाल जन आंदोलन एक चलाया, जिसके द्वारा भारतवासियों को यह अच्छी तरह से पता हुआ कि आखिर ये लोकपाल क्या है। अंततः 2013 में हमारे पार्लियामेंट में जन लोकपाल बिल और लोकायुक्त बिल 2013 पारित कर दिया गया। लेकिन इसको मूर्त रूप देने में 2019 में इसका मूर्त रूप दिया गया। यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इंडिया में 2019 में किया गया। दोस्तों,
यह सफर 1963 से 2019 तक इस लोकपाल का सफर यूं ही चलता रहा लोगों के बीच, लेकिन यह कार्य रूप में नहीं दिखा। दोस्तों, अब इस दोनों के मेजर डिफरेंस के बारे में पता करते हैं कि आखिर इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि पता है कि लोकपाल ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जो सेंट्रल लेवल पर कार्य करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के करप्शन के मामले को ये माने की इंक्वायरी करती है और वेरीफाई करती है, जबकि लोकायुक्त या स्टेट लेवल के कर्मचारियों के ऊपर करप्शन के मामले को यह देखरेख करती है, यानी उसका इंक्वायरी और वेरीफाई करती है। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं, जबकि लोकायुक्त में भी एक चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर इसके होते हैं। लोकपाल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, जबकि लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, गवर्नर ऑफ कंसर्निंग स्टेट के द्वारा होता है। दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त बिल एक्ट 2013 के मेन पॉइंट्स क्या क्या है, जरा एक बार इसको समझ लें। इस एक्ट के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि यह एक लोकपाल एक कमेटी होगी जिसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन होंगे। वह चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज होंगे। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कि इसमें मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, जिसमें 50% मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे और 50% नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे। जो 50% जुडिशियल बैकग्राउंड के होंगे वो या तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे या रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे। अब रही बात नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड का, तो वो भी रिनाउंड पर्सन ही होते हैं उसमें, लेकिन उसमें सबसे मूल बात है कि उसमें SC, ST, OBCs, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की सीमाएं जो दी गई हैं वो सभी फुलफिल करते हुए उन 50% मेंबर में इसकी व्यवस्था की जाएगी। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसके सिलेक्शन कमेटी यानी लोकपाल का सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत कौन कौन होते हैं। तो लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, चौथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और पांचवा एक एमिनेंट जूरीज होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी, ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारे भारत के लोकपाल कौन होंगे। दोस्तों, लोकपाल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उस सभी के ऊपर जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उसका इंक्वायरी करना और वेरिफिकेशन करना लोकपाल का काम है। साथ ही देश का कोई भी NGO जो होगा जिसको साल में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा डोनेशन के रूप में मिल रहा होगा, उनके ऊपर भी अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आता है तो वो भी लोकपाल के विधेयक के अंतर्गत यानी लोकपाल के अंतर्गत ही आएंगे। उनका भी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन हमारा लोकपाल के ही करेगा। दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि हमारे देश का पहला लोकपाल मिल ही गया। ये हैं हमारे महाशय पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी अपॉइंटमेंट भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में 19 मार्च 2019 को किया गया।
दोस्तों, इनके 8 मेंबर भी हैं जो 50% जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं और 50% नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं, सारे कोटा को फुलफिल करते हुए। ये जानकारी आपके लिए थी। ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर तो अवश्य करेंगे। कम से कम एक एक आदमी इसको शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा व्यूज बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों।